महाभारत का एक ऐसा फैसला जिसने युद्ध का पूरा रुख ही पलट दिया। आज हम बात करेंगे उसी एक चुनाव की और उस चुनाव के असली मतलब की। डरो मत वीरों, उनके पास नारायण अस्त्र है तो तुम्हारे पास स्वयं नारायण। एक दिन दुर्योधन ने मुझे छोड़कर मेरी नारायणी सेना का चयन किया था। आज उसे समझ आएगा कि उसने क्या खोया था। सोचिए, कुरुक्षेत्र के मैदान में श्री कृष्ण के कहे इन शब्दों का मतलब इनका असली वजन क्या था। सवाल बिल्कुल सीधा था। एक तरफ एक जबरदस्त, कभी ना हारने वाली सेना, और दूसरी तरफ बस एक इंसान, वो भी निहत्था था। सुनने में तो बड़ा अजीब लगता है ना? पर इसी एक चुनाव ने सब कुछ तय कर दिया। चलिए इसी की गहराई में चलते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये बात कहीं कब गई थी। ये वो मौका था जब कुरुक्षेत्र का महायुद्ध अपने चरम पर था और पांडवों की सेना का हौसला कह सकते हैं टूट रहा था। और ठीक उसी वक्त श्री कृष्ण के ये शब्द सिर्फ हिम्मत बंधाने के लिए नहीं थे, ये तो एक पुराने हिसाब का ऐलान थे। तो चलिए अब जरा वक्त में पीछे चलते हैं, उस ऐतिहासिक चुनाव तक जिसका जिक्र कृष्ण ने किया था। बात युद्ध से ठीक पहले की है। मदद मांगने के लिए दो बड़े योद्धा द्वारका पहुंचे थे, एक तरफ दुर्योधन और दूसरी तरफ अर्जुन। तो उनके सामने विकल्प क्या रखे गए? देखिए, एक तरफ थी कृष्ण की अपनी शक्तिशाली नारायणी सेना और दूसरी तरफ थे खुद कृष्ण, पर एक शर्त के साथ कि वो युद्ध में कोई हथियार नहीं उठाएंगे। और हाँ, ये कोई मामूली सेना नहीं थी, नारायणी सेना, मतलब भगवान कृष्ण की अपनी सेना, जिसे उन्होंने खुद ट्रेन किया था। उस जमाने की सबसे ताकतवर सेनाओं में से एक, जिसे अजेय माना जाता था। तो फिर दुर्योधन ने क्या चुना होगा और क्यों? कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा यहीं से शुरू होता है। दुर्योधन का हिसाब किताब ना बड़ा सीधा था। उसने सोचा सैन्य ताकत ही सब कुछ है, लाखों योद्धाओं की सेना, भला उसे कौन हरा सकता है। और कृष्ण, वो तो बस एक अकेले इंसान है और उन्होंने तो लड़ने से भी मना कर दिया है। तो उसने कह सकते हैं गिनती को अहमियत दी, गुणवत्ता को नहीं। ये नंबर देखिए जरा, 10 लाख से भी ज्यादा सैनिक। अब जरा सोचिए, कोई भी राजा क्या इतनी बड़ी ताकत को ठुकरा सकता है? दुर्योधन को तो यही लगा कि उसने जिंदगी का सबसे सही फैसला लिया है। लेकिन यहीं पर दुर्योधन ने सबसे बड़ी गलती कर दी। वो नारायण और नारायणी सेना के बीच का जो असली फर्क था उसे समझ ही नहीं पाया। इसको ऐसे समझिए, नारायणी सेना रचना थी तो कृष्ण रचयिता। एक की शक्ति को आप देख सकते थे, गिन सकते थे, पर वो सीमित थी। दूसरी तरफ कृष्ण की शक्ति, वो अनंत थी। दुर्योधन ने चुना एक भौतिक सेना को, जबकि अर्जुन ने चुना दिव्य रणनीति और उस शक्ति के स्रोत को। और यहीं पर कृष्ण के वो शब्द एकदम फिट बैठते हैं। उनके पास नारायण अस्त्र है तो तुम्हारे पास स्वयं नारायण। मतलब शक्ति के स्रोत का साथ होना उसकी बनाई हुई किसी एक चीज से कहीं कहीं ज्यादा बड़ा है। तो चलिए अब वापस चलते हैं कुरुक्षेत्र के मैदान में, उस पल में जहां दुर्योधन के फैसले का नतीजा सामने आ रहा था। अब जब हम पूरी कहानी जान चुके हैं तो कृष्ण के उन शब्दों का असली और कह सकते हैं विनाशकारी मतलब अब एकदम साफ हो जाता है। ये सिर्फ हिम्मत बढ़ाने वाले शब्द नहीं थे, ये एक भविष्यवाणी थी जो सच हो रही थी। कृष्ण ने कहा था आज उसे समझ आएगा। जरा सोचिए उन शब्दों की चुभन, जब दुर्योधन अपनी इतनी बड़ी सेना के बावजूद हार रहा था, कि उसने क्या खोया था। उसने सिर्फ एक इंसान को नहीं खोया था, उसने उस ब्रह्मांडीय शक्ति को खो दिया था जो अकेले ही जीत और हार का फैसला कर सकती थी। उसने एक छोटे से फायदे के लिए परम सत्य को ही ठुकरा दिया था। और यहीं पर यह कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। असली ताकत क्या वो संख्या में होती है या फिर सार में? ये एक ऐसा सवाल है जो हजारों साल पहले भी उतना ही जरूरी था और आज भी।